है फ्रेंड्स, तो आज हम एक ब्यूटीफुल सा एकदम डिज़ाइनर गाउन बनाना सीखने वाले इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इसको एकदम डिज़ाइनर बैक ओपन वाला गाउन बोलते हैं, जिसके लिए मैंने पूरी की पूरी 5.5 मीटर का ये फैब्रिक लिया है। पूरा ये चिनॉन का फैब्रिक है। इसमें हम 2 टाइप के अस्तर डालने वाले हैं, एक क्रेप एंड एक कॉटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपर बॉडी की कटिंग करेंगे, वो भी लाइनिंग के फैब्रिक पे। ठीक है, तो मैंने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर का हाफ लेंगे, यानी कि 7 इंच। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे हम लेंगे आर्म होल का हाफ, वो भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच, क्योंकि आर्म होल एंड शोल्डर हमारा 14 इंच है। चेस्ट हमारी 34 है, उसका 1/4 हमने लिया है यहाँ पर 8.5 इंच। ठीक है, एंड प्लस लिया है यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 7 इंच, हमारी कमर है हमारी 30 इंच, तो उसका 1/4 7 इंच प्लस 1 इंच टक्स का लिया और 2 इंच का हमारा रेगुलर मार्जिन, और इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इस तरह से निशान हो जाने के बाद आर्म होल लेंगे, हम सेंटर से 1.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे, और ये हो गया हमारा बैक वाला आर्म होल। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। फिर 1/2 इंच अंदर की तरफ, 1/2 इंच बाहर की तरफ, इस तरह से दोनों साइड में पॉइंट लगाने के बाद इस तरह से निशान लगाऊंगे, एंड ये हो गया हमारा फ्रंट वाला आर्म होल। उसके बाद 2.5 इंच पर हमारा नेकलाइन बनेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ निशान लगा रही हूँ, अभी मैं ये ड्रॉ नहीं करूंगी, पर ऐसे ही ड्रॉ करके अपन रख सकते हैं इसको। 1/2 इंच के मार्जिन से मैं यहाँ पर स्लाइंट मार दूंगी, एंड ये होगा कंधे का तिरछापन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टक्स का पॉइंट लेते हैं। 3.5 इंच पर आएगा हमारा टक्स, और यहाँ से 4 इंच ऊपर की तरफ आएगा इस तरह से एक निशान। ठीक है, एंड यहाँ पर दोनों साइड में हाफ हाफ इंच के एक मार्जिन से मैं एक इस तरह से टक्स पॉइंट लगा लूंगी, जो कि फ्रंट पार्ट में आएगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, जिसका आर्म होल जो है वो अभी हम कट करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने आर्म होल एंड बैक वाला पार्ट दोनों कट कर लिया। इसी तरह से हम इसको मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमने कटिंग कर दी। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स है हमारी 21 इंचेस की फुल स्लीव्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है 21 इंचेस पर। ठीक है, यानी कि हाइट ले ली है। एक साइड पे लेंगे हम आर्म होल का हाफ, यानी कि 7 इंच प्लस लेंगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव्स का ओपन रखेंगे हम 4 इंच एंड प्लस लेंगे यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, अब ये क्रॉस लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे स्ट्रेट लाइन में। इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक निशान लगेगा यहाँ पर, एंड यहाँ से नीचे 2.5 इंच पर एक और निशान लगेगा इस तरह से। एंड जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है, वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे, एंड यहाँ से लेके पूरे नीचे तक इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मेन फैब्रिक पर अभी हम रखेंगे, एंड इस तरह से अभी हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ऑलमोस्ट स्लीव्स फ्रंट बैक पार्ट दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं कट करके। अब ये क्रेप का अस्तर है, जिसको हम नीचे का लेयर कट करने वाले, यानी कि नीचे का घेरा कट करने वाले हैं, जिसको मैंने 2 फोल्ड करके इस तरह से क्रॉस फोल्ड में इसको रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने इस तरह से क्रॉस फोल्ड में रख दिया है। ये पूरी कैमरा में नहीं आ रहा है, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसकी कटिंग किस तरह से की है। सबसे पहले तो आप फोल्डिंग अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर क्रॉस फोल्ड में इसको रख दिया है। ठीक है, ये भी हमारा लाइनिंग का ही फैब्रिक है। इसमें भी हम 3 फैब्रिक लगाने वाले हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम लेंगे कमर का 1/4, कमर 30 है तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच, प्लस हम लेंगे यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 8 इंचेस पर। ठीक है, तो इस तरह से 8 इंचेस पर हमने निशान लगाया और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना दी। हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से नीचे हम हमारी गाउन की हाइट लेंगे। जैसे कि मेरी गाउन की हाइट है 54 इंच, जिसमें हमने 14 इंच की अपर बॉडी कट कर दी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 इंच का जो है वो रेडी पन्ना यहाँ पर कट कर लेंगे। आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि नीचे की फोल्डिंग होगी यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर मैं 42 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ हर जगह। जैसे ऊपर हमने निशान लगाया था, उस पॉइंट पे निशान इंच टेप को रखते हुए हर एक जगह हमें 42 इंचेस पर इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक है, यानी कि पूरा राउंड बना लेना है 42 इंच का, सेम तरीके से।
तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से इसको बना दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। इसको अच्छे से एक और बार फोल्ड कर देते, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेस्ट लाइन कट कर लेंगे एंड ये नीचे की लाइन ये भी हमने यहाँ पर कट कर दी है। अब हम मेन फैब्रिक भी कट करेंगे जो एंड उसके बाद जो हमारा कॉटन वाला लाइनिंग का फैब्रिक है उसको भी इस तरह से रखेंगे, ये क्रेप अस्तर उसके ऊपर रखेंगे एंड वो दोनों भी हम इसी तरह से जो है वो कट कर लेंगे राउंड में। ठीक है, वो उसकी कटिंग में नहीं बताऊंगी, बट इसी तरह से आपको कट कर लेना है। एक के ऊपर आप रखकर एक दोनों भी कट कर सकते हो। तो कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं बताती हूँ कि स्टिचिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अब ये है हमारा दूसरा वाला पार्ट, जिसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे एंड इसको भी प्रेस करके अच्छी तरह से इसके चारों साइड में सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। तो दोनों पार्ट्स हमने अटैच कर लिए हैं। इसमें हमने जो टक्स का पॉइंट लगाया था वो टक्स भी हमने यहाँ पर मार दिया है। आपको खाली पकड़ के 1/2 इंच का टक्स लगाना था यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो शेप होता है बैक ओपन वाला जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें अभी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये है हमारा फ्रंट वाला बैक वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 इंच है और यहाँ पर 2.5 इंच है। तो इस तरह से हमने राउंड शेप दे दिया। तो ये राउंड शेप हमें अभी सबसे पहले तो यहाँ पर कट कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर ले आए हमने 7 इंच एंड इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पैटर्न जो है वो कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस में लगा देंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच लेंगे एंड इसको इस तरह से क्रॉस में कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसको हम थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस में कट कर लेंगे। वो जो पार्ट हमने ऑलरेडी कट किया है वो बैक वाला था जिसको हमने पैटर्न ड्रॉ कर लिया। फ्रंट वाला नेक भी मैं 3 इंच पर इस तरह से कट कर लूंगी। विड्थ इसकी मैंने लिए 2.5 इंचेस जैसे मैंने ड्रॉइंग के टाइम पे बताया था एंड 3 इंच पर ये पैक नेक होगा। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, आप लोग देख सकते हो। तो इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया एंड उनके पैटर्न्स भी जो है वो कट कर लिए हैं। अभी हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक के ऊपर ये पट्टी रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको पट्टी को स्टिच लगाकर पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। सेम एज इट इज तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से पट्टी रख देनी है एंड पट्टी को पीछे की तरफ स्टिच लगाकर फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से ये इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेंटर से कट कर लेना है। देखिए ये बैक वाला पार्ट है जिसमें हमने पैटर्न ड्रॉ किया था, इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी सेंटर से कट कर रहे हैं क्योंकि इसको हम बैक ओपन बनाएंगे। पीछे बैक में हुक की पट्टी आएगी। तो इस तरह से ये हमारा ड्रॉ हो गया। तो जो कट कर दिया है उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ये 2 पट्टी है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे एंड यहाँ पर लेके यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे एंड पट्टी को इस तरह से आगे की तरफ लेके और एक फोल्ड करके अच्छी तरह से इसके फिनिशिंग के साथ इस तरह से ये पट्टी लगा देंगे। जैसे ये हम काज बटन की पट्टी जो करते हैं वैसे ही पट्टी आपको यहाँ पर बना देनी है। तो ये पीछे जो है वो हुक और इसकी आई आएगी, इसको भी हम इस तरह से लेके यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग से यहाँ पर फोल्ड करके इसको लगा देंगे। तो आप तरीका देख लीजिए किस तरह से मैं लगा रही थी, उसी तरह से आपको जो है वो काज बटन की पट्टी एंड नेकलाइन जो है वो आपको यहाँ पर इस तरह से रेडी कर लेने हैं। तो इसी तरह से आपको नेकलाइन रेडी कर लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेकलाइन रेडी कर ली है एंड काज बटन की पट्टी भी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बना दी। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, यानी कि सही साइड में रखेंगे और शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। जैसे कि ये वाला हमारा शोल्डर हो गया, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे एंड शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देंगे, यानी कि ये शोल्डर इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। तो दोनों शोल्डर हमने इसी तरह से जो है वो एक के ऊपर एक रखकर इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। स्लीव्स से पहले हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं जो बैक में और फ्रंट में रह गया है। बैक में जो हमने ये वाला पैटर्न दिया था इस तरह से, इसको हम क्या करेंगे, नेक में इस तरह से रखेंगे और पूरे राउंड में हम इस तरह से कट्स लगाएंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट्स लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे पीछे की तरफ
और अच्छी तरह से स्टिच लगाकर ये नेक की फिनिशिंग हमने इस तरह से कर दी। जैसे मैंने पहले बोला था उसी तरह से ये मैंने नेक की फिनिशिंग कर दी। पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करना था। ये फिर से मैंने क्रॉस पट्टी ली है जिसको हम ये पैटर्न के ऊपर रखेंगे, स्टिच लगाएंगे एंड फोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी करना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसको हमने थोड़ा सा हल्का सा कट कर लिया था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से पट्टी रखेंगे, स्टिच लगाएंगे एंड पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे एंड स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरह से आपको दोनों साइड कर लेना है, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में। एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे हम। तो स्लीव्स को हम क्या करेंगे, आर्म होल के पूरे राउंड में हल्के हाथों से घुमाते हुए पूरे राउंड में हम आर्म होल में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देन ये स्लीव्स इस तरह से अटैच हो जाएगी। तो एक मैंने लगाना बता दिया, दूसरा आप इसी तरह से लगा सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे। अपर बॉडी की फिटिंग आपको अलग कर देनी है एंड देन नीचे की बॉडी की फिटिंग अलग होगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह मैंने स्लीव्स की कटिंग जो है वो कर दी है। एंड ये दूसरा वाला साइड है, इसको भी मैं यहाँ पर स्टिच कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो दोनों पार्ट हमारे स्टिच होके यहाँ पर अपर बॉडी रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे नीचे वाला घेरा रेडी। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, एक कॉटन, एक क्रेप एंड एक मेन फैब्रिक, इन तीनों को वेस्ट में अटैच कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक इस तरह से रख देना है। ठीक है, मतलब दोनों पार्ट को हमने इसी तरह से अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और इनकी एक साइड जो है होती है, एक साइड पूरी की पूरी तीनों फैब्रिक को, यानी कि फ्रंट और बैक के तीन तीन फैब्रिक पकड़कर आपको पूरा ऊपर से लेके पूरा नीचे तक जो है वो इसको अच्छी तरह से एक स्टिच लगा देनी है। यानी कि एक साइड से ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर रहेगा एक साइड से ओपन जहां पर हम चेन लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं चेन लगाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऊपर मैं 7 इंच छोड़ दिया है एंड यहाँ से मैं पूरा नीचे तक वापस जो है वो क्या करूँगी, स्टिच लगाऊंगी। जैसे हमने एक साइड पे ऑलरेडी स्टिच लगाकर उसको राउंड कर लिया लहंगे टाइप में, एंड दूसरी साइड हमने 7 इंच ऊपर की तरफ छोड़ा एंड बाकी पूरा फिर से राउंड में उसको स्टिच कर लिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना गैप जो मैंने छोड़ा था, यहाँ पर हम चेन लगाएंगे, साइड चेन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये मैंने इनविजिबल चेन ली है, जिप ली है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। आपको इसके लिए एक साइड का दाब लगाना पड़ेगा, जो दाब मैंने लगाया, और इसको चेन को इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर रख के इस तरह से प्रेस से लगा लेनी है। ठीक है, तो ये एक साइड में अटैच हो गई। दूसरी साइड अभी हमें क्या करना है, दूसरी साइड इसको इस तरह से ले लेना है, चेन की दूसरी साइड, और इसको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे रखकर इस तरह से यहाँ से लेकर ऊपर तक हम इसकी भी इस तरह से चेन लगाकर अटैच कर देंगे। फिर ये ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ पर बेल्ट लगता है, वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस पट्टी लगाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने क्रॉस पट्टी ऊपर में लगाना आपको बताया, सेम इसी तरह से आपको लहंगे के ऊपर इस तरह से क्रॉस पट्टी लगाएंगे पूरे राउंड में। देन उसको भी इस तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्रॉस पट्टी से घुमाकर इसकी फिनिशिंग कर दी और एक साइड में चेन आ गया, एक साइड पूरा क्लोज हो गया लहंगे टाइप में। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट वाला पार्ट का सेंटर बनाएंगे। जैसे कि फ्रंट और बैक दो पार्ट रहते हैं, उसमें फ्रंट वाले पार्ट का हम सेंटर बना दिया हमने इस तरह से। फिर ये हमारी अपर बॉडी का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, यहाँ पर ये जो टक्स है, टक्स का सेंटर बनाएंगे एंड ये सेंटर को इस सेंटर से हम इस तरह से मिला देंगे। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से हमने सेंटर पर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों सेंटर को एक के ऊपर एक रखेंगे और जहाँ तक हमारे टक्स पॉइंट है वहाँ तक ही इसकी सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ से ये वाला टक्स पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये दूसरा वाला टक्स पॉइंट यहाँ तक आना है, यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। तो इस तरह से लॉक कर देने के बाद आपको 2 सिलाई वहां पर लगा देनी है ताकि वो छूटे ना सिलाई। तो इस तरह से हमने 2 सिलाई लगाकर इसको लॉक कर दिया। तो फ्रंट में तो ये अटैच हो गया एंड इसको हम सीधी साइड में फोल्ड कर लेते हैं अभी। अब ये है हमारा बैक वाला पार्ट, इसको आपको नॉट लगाना है, लगा सकते हो, या फिर आपको अगर ज़्यादा ओपन माइंडेड हो तो आप उसे ओपन भी रख सकते हो, जैसा कि मैंने नॉट लगाया। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से 2 नॉट लगा के इसको अटैच कर देंगे।